अस्सलाम वालेकुम प्यार सी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। मैं ठीक उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे, ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, बल्कि एंजॉय करेंगे। अच्छा, कल जब मैंने कहा था कि बड़ी गर्मी है और ये वो, आज इतना अच्छा मौसम हो रहा था, अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली थी। तो आज कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। आज भी फिर संडे था, वीकेंड था, तो बस उसके बाद मैंने कहा चलो बच्चों को पार्क ले जाते हैं। ये घर वाले साथ वाले पार्क, डेली मैं दूसरे वाले पार्क नहीं जाती। मतलब आप लोग ये नहीं समझना कि हर टाइम घूमती रहती है, बस ये वीकेंड की मेरी रूटीन है। तो बस यहाँ हम लोग पार्क आए, तो पार्क ये था कि चलो बच्चे इसमें मतलब गाड़ी शाड़ी चला लेगा, खेल लेगा। यहाँ आके मैं बैठी और आप लोगों में बादल दिखाऊँ, माशाल्लाह इतना प्यारा खूबसूरत मौसम है। और साथ साथ ना हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, तो परफेक्ट मौसम था एंजॉय करने के लिए। कल जब हम लोग निकले थे तो इतनी गर्मी थी, तो मैं सोच रही थी हम लोग कल क्यों निकले, हम लोग को आज बाहर जाना चाहिए था। तो बस एक दिन की तो ज़रा अच्छी वाली आउटिंग हो गई थी। अब बस साथ वाले पार्क में आई थी कि बस ऐसे ही थोड़ा सा टाइम भी गुजार लूँ, क्योंकि आज फ्री थी। अच्छा, मैं ना सारे काम जो मोस्टली होते हैं ना वो वीकेंड से पहले कर लेती हूँ। जो वीकेंड में मेरी कोशिश होती है कि मैं मतलब फ्री हूँ, बच्चों को टाइम दूँ, घर को टाइम दूँ और ख़ुद को भी टाइम दूँ। इवन ना ये बादल मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, अलग अलग से, जैसे छोटे छोटे टुकड़े नहीं होते आसमान पे, तो बड़े ही प्यारे थे। अच्छा, एक साइड पे बादल थे, दूसरी साइड पे ना हल्की हल्की धूप, जैसे सूरज की रोशनी थी। सूरज मतलब थोड़ी सी हो जाती थी रोशनी, फिर से बादल आ जाते थे, मतलब बारिश हो रही थी। तो मिक्स ही मौसम था कुछ इस तरह का ना। तो मैंने कहा चलो सीन रिकॉर्ड कर लेती हूँ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बातें भी करती रहूँगी और आप लोग भी मेरे साथ मौसम एंजॉय कर लेना। तो पहली बात जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी थी वो ये थी कि आप लोग मुझे बताना मैं किस टाइप के कंटेंट पे वीडियोस बनाऊं। मतलब आप लोगों को कौन से कंटेंट पे वीडियो देखनी अच्छी लगती है। कोई चैलेंज बनाऊं, कोई कुकिंग वीडियो बनाऊं, या कोई घूमने फिरने की। क्योंकि मुझे तो लगता है मैं सारी अपनी जो लाइफ होती है ना वो कवर कर रही होती हूँ आपको साथ ना। अब मुझे ये देखना है कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है। तो आप लोगों को जिस टाइप का कंटेंट पसंद होगा मैं उसी टाइप पे वीडियोस बना दूँगी। अच्छा, तो मैं ये भी सोच रही थी कि इंसान को ना अकेले रहने की एक आदत अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। एक तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, आपको किसी की आदत नहीं होती, आप अपनी लाइफ में रहते हो, और ये अच्छी बात भी होती है आपके लिए। मतलब कुछ बुरा चाहने वाले लोग तो हर जगह होते हैं ना, लेकिन आप अपने आप में अपने लिए अच्छे होते हो। और सब आपको एक बड़ी अच्छी और डीप बात बताऊँ कि अगर आप अपनी ही कंपनी इंजॉय नहीं करते ना, तो फिर आप किसी से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी कंपनी कोई और क्यों इंजॉय करेगा। आप जब खुद से ही बोर हो जाते हो तो फिर तो दूसरे तो आपसे बोर होंगे ही। तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपने आप के साथ इंजॉय करना सीखें, अपने आप के साथ रहना सीखें, फिर दूसरे तो आते ही रहेंगे ना। जब आप अपने आप को वैल्यू करेंगे, वैल्यू देंगे अपने आप को, तो सारे ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू देंगे। तो सबसे पहले ख़ुद को रखें, फिर दूसरों को। लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, ये नहीं कि मतलब खुद को ही देखते रहो हर टाइम, दूसरों को ना देखो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, खुद के साथ एंजॉय करना सीखें, खुद की कंपनी एंजॉय करना सीखें, लेकिन साथ वालों का दुख दर्द भी बांटें और उनके साथ भी डिस्कस करें। तो बस इसके बाद हम लोग पार्क से आ गए थे, तो मैंने कहा आज मौसम अच्छा है तो कुछ खाना भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। मौसम की डिमांड तो समोसे और पकौड़ों वाली थी, तो मैंने कहा चलो आज समोसे खाते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बड़ा वियर्ड आप लोगों को लगेगा, लेकिन ये मेरे बेस्ट फेवरेट कॉम्बो है कि मैं समोसे के साथ दही बल्ले खाती हूँ। अच्छा, आप लोगों में से कुछ खाते होंगे, कुछ नहीं खाते होंगे, और कुछ समोसों के साथ चावल भी खाते होंगे। मैंने एक दो बार खाए हैं, लेकिन जो मुझे इनमें से बेस्ट अच्छा कम्बो लगा है ना, वो समोसे और दही बल्ले वाला लगा। तो मैं तो जब भी समोसे खाती हूँ साथ दही बल्ले खाती हूँ। अच्छा, इस्लामाबाद में अगर मुझे बंगाली समोसे के बाद समोसे अच्छे लगे हैं तो वो इनके समोसे हैं। घर के पास भी है और अच्छे समोसे भी होते हैं। तो बस मैंने कहा गाड़ी में खाने से बेहतर है घर जाके आराम से समोसे खाएंगे। तो घर आते ही दही बल्ले और समोसे मैंने टेबल पे सेट कर लिए। और आपको पता है दही बल्ले और समोसे हों, फिर साथ में कोक ना हो, तो फिर ये तो जाती है ना। मतलब आपकी बहन पूरी फूडी है, तो खाना पीना चाहिए। ज़िंदगी एक बार मिली है, इंसान खाए पिए। फिर वीडियो भी तो बनानी थी ना, ताकि आप लोगों को क्रेविंग और आप लोगों की सारी डाइटिंग ख़राब हो जाए। जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं उनके लिए कह रही हूँ, बाकी जो स्मार्ट लोग हैं उनको कोई डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है, वो आराम से खाते पीते हैं, तो मतलब ईजी सीन है उनके लिए। बस यहाँ मैंने कहा चलो मैं भी अब खाना स्टार्ट करती हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को खाने हैं तो आप लोग खा सकते हैं। छोटे मेरे टेडी बियर को भी खाने थे, बस उसको ये था कि मैं हाथ मारूं, सारी चीज़ें गिरा दूं और ना कोई धमाका कर दूं ना। यहाँ चीज़ें पड़ी क्यों, अच्छी क्यों लग रही है ना टेबल पे पड़ी हुई। छोटे बच्चों का ये होता है कि बस हर चीज़ में हाथ मार दें और सारी चीज़ें ख़राब कर दें। तो इसके ये था कि मैं जल्दी जल्दी चीज़ें ख़राब करूँ और फिर मम्मा का काम बढ़ा दूँ। तो जिसने चम्मच उठा ही लिया था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी खा लूँ इससे पहले कि सारा कुछ गिर आ जाए। अब खा लिए थे तो पता है आपको, फिर बर्तन तो धोने ही होते हैं ना। आपकी बहन ने मोबाइल लगाया, ट्राइपॉड स्टैंड में लाइट लगाई, जो मंगवाई थी मैंने आप लोगों के साथ पिछले व्लॉग में शेयर किया। तो बस फिर बर्तन धोने लगी। मैंने कहा बर्तन धोती होंगे आप लोग भी, साथ साथ बर्तन धोते हुए इंजॉय करते रहो ना। तो बस ना, अच्छा मुझे ना बड़ी आसानी हो गई ट्राइपॉड स्टैंड के साथ।
मैं मोबाइल आराम से लगाती हूँ ट्राइपॉड स्टैंड में और काम करती रहती हूँ। पहले तो मुझे आता था कि मोबाइल भी साथ साथ पकड़ती थी, साथ साथ काम भी करती थी, तो मतलब टाइम भी ज़्यादा लगता था और मुश्किल भी होती और मुझे लगता था कि सही वीडियोज़ नहीं बनती थी। मतलब कुछ ना, जैसे मेरा हाथ ऐसे होता था तो मुझे फेसलेस वीडियो बनानी होती थी, तो कुछ वीडियोज़ में मतलब मिस हो जाती थी मुझसे। मैं अगर हाथ मेरा बीच में आ जाता था मतलब, तो वीडियो नहीं बनती थी। अब आराम से ट्राइपॉड स्टैंड में मोबाइल लगा के ना ईज़िली वीडियो बना सकती हूँ और मुझे बल्कि फ़ील भी हुआ कि मेरी वीडियो मतलब अच्छी बन रही है, पहले से बेहतर बन रही है आहिस्ता-आहिस्ता। बाकी जैसे प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, मैं जैसे-जैसे मतलब वीडियोज़ बनाती जाऊँगी, वॉइस ओवर करती जाऊँगी, तो आहिस्ता-आहिस्ता परफेक्ट होती जाऊँगी। बर्तन धोने के बाद फिर मैंने सिंक साफ़ किया, ये देखो ये भी नीचे गिरने लगा था। अच्छा, ये ना पानी ना गिरता है ना टूटी का, जैसे आप लोग देखो, तो इससे ना सारा फिर सिंक ना ख़राब हो जाता है। तो फिर मैं जैसे बर्तन धोती हूँ, मुझे हर टाइम साथ-साथ साफ़ करना पड़ता है। अगर मैं साफ़ ना करूँ तो फिर पूरे किचन में पानी-पानी हो जाता है। तो फिर ये पता नहीं क्या मसला है, लेकिन मतलब मैं इसको फ़िक्स कर लेती हूँ ना। बस फिर अच्छा, जब भी आप लोग बर्तन धो ना, आप लोगों को एक और बात बताऊँ ना, तो साथ-साथ ना हाथ ज़रूर धोया करो हैंड वॉश के साथ। इस तरह ना आप लोगों के हाथ ख़राब नहीं होते और लोशन भी लगाया करो। तो मैंने किचन में ही रख लिया लोशन भी और हैंड वॉश भी, इससे ना मतलब स्पेशल हम लोगों को जाना नहीं पड़ता। हैंड वॉश लगाया हुआ था तो मुझसे टूटी नहीं खुल रही थी, बड़ी मुश्किल से खुली। अच्छा, आप लोगों को बता रही थी कि ना हैंड वॉश से ना हाथ धोने से ना आप लोगों के हाथ ना मतलब ख़राब नहीं होंगे और लोशन से सॉफ्ट हो जाएँगे, इसका ये फ़ायदा है। तो बस ये छोटी टिप्स हैं, इससे ना इंसान मतलब अच्छा अपने आप को आप साथ साथ अप टू डेट रख सकते हो, स्पेशली हाउसवाइफ। तो ये हाउसवाइफ के लिए अच्छा होता है कि ना अपनी थोड़ी थोड़ी साथ साथ केयर करती रहा करें। और एक और काम जो मैंने आज सोचा था ज़रूर करूँगी, वो ये था कि ना मैं बच्चों के नेल्स ज़रूर कट करूँगी। 2-3 दिन से मैं ना देख रही थी कि नेल्स ना बड़े हुए थे, तो मैंने कहा अच्छा आज कट करती हूँ, कल कट करती हूँ। बस इस तरह कामों में ना पेंडिंग हो रहा था, तो बस मैंने कहा आज दोनों को पकड़ के बैठती हूँ और इनका नेल्स कट करती हूँ। बच्चे बहुत मुश्किल से नेल्स कट करवाते हैं। अच्छा, मुझे ना छोटे बच्चों के ना नेल्स कट करते हुए ना बहुत डर लगता था पहले, मतलब जब बच्चे अभी नहीं थे ना। तो फिर जब ना बड़ा बेटा पैदा हुआ, अच्छा मुझे आज भी याद अच्छे से ना, मैंने जब पहली बार उसके नेल्स कट किए थे ना, मेरे हाथ काँप रहे थे और ना मैंने ज़्यादा सारे कट किए थे। अब मुझे इतना अफ़सोस भी होता है, उसके ना ब्लड आने लग गया था। तो फिर मुझे आहिस्ता-आहिस्ता प्रैक्टिस होती गई, कट करती गई, अब मैं ईज़िली कट कर लेती हूँ। अच्छा, मैं ना बच्चों के ना नेल्स जो कट करती हूँ वो सीज़र से कट करती हूँ, कभी मैंने नेल क्लिपर से नहीं किए, मुझे डर लगता है उससे ना। मुझे लगता है बड़ों के नेल क्लिपर से अच्छे से कट होते हैं और बच्चों के सीज़र से अच्छे से कट होते हैं। तो बस पता नहीं, ये मैं गलत भी हो सकती हूँ, तो हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। अच्छा, यहाँ ना बच्चों को रोना याद आ गया था, जब बच्चों को कोई ना कोई काम करवाओ ना, इनको ना रोना याद आ जाता है। तो मैंने कहा अच्छा इसकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट करती हूँ। मैंने फिर बैलून फुला के दे दिया और शुक्र है इतनी मुश्किल से उसने नेल्स कट करवा लिया। अब बड़े बेटे की बारी थी। बड़ा बेटा तो हाथ ही नहीं आता, इसको होता है कि मामा मुझे दर्द होता है, थोड़ा बड़ा हो गया ना, इसको समझ आने लगी है। खैर इसके भी मैंने मुश्किल से कट कर लिए थे। अब फिर मेरी बारी थी, मैंने कहा चलो आज बच्चों के कट कर लिए तो फिर अपने भी कट कर लेती हूँ। लड़कियों को मोस्टली नेल्स बड़े रखने का शौक होता है, तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे भी नेल्स बड़े रखने का शौक था, मैं रखती भी थी। लेकिन जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। फिर अब मैं छोटे नेल्स रखती हूँ कि मेरे बच्चों को ज़ख्म ना हो जाए, नेल्स लग ना जाए। तो इंसान ना कभी एक जैसा नहीं रहता, वक्त के साथ बदलता रहता है, चीज़ें बदलती हैं, इंसान बदलता है। तो जैसे कहते हैं ना, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तो इसी तरह मैं भी बदल गई। तो बस आज किसी ना किसी तरह मैंने कहा नेल्स कट करती हूँ अपने भी, क्योंकि काफ़ी दिन से ये बड़े हुए थे और मतलब मुश्किल हो रही थी काम करने में ना, बर्तन शर्तन धो रही थी, तो फिर वैसे भी आटा गूंदना होता है तो अच्छे नहीं होते हाइजेनिकली। अभी अपने नेल्स कट करना स्टार्ट किए थे, तो जो लाइट मैंने एलईडी वाली लगाई हुई थी उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई, तो फिर मैंने कहा चलो फ्लैश लाइट से काम चलाते हैं। यहाँ मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर ली थी और फिर बस इससे ना थोड़ा लाइटिंग में फ़र्क पड़ा था, तो आपको बेयर करना होगा। अच्छा, अब ना मैं जैसे वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पहले मुझे फ़ील नहीं हुआ, मैंने ना पिछली वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी है, तो उससे ना ये है कि मुझे लग रहा है कि ना शायद पंखे का शोर आ रहा है। तो अगर आप लोगों को पंखे का शोर आ रहा हो तो इग्नोर कीजिएगा और मुझे बताइएगा, नेक्स्ट टाइम मैं इसको इम्प्रूव करूँगी और पंखे का शोर नहीं आएगा। नेल्स शेल्स कट करने के बाद आज मेरा रोटी खाने का मूड नहीं था, तो मैंने कहा चलो नूडल्स खाते हैं। अभी हमें नूडल्स बनाए थे कनौर वाले मसाला फ्लेवर में ना, नूडल्स के ऊपर चिली सॉस डाल के खाने का वो भी एक अलग ही टेस्ट है। अच्छा, आप लोगों को मैं ना डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बोज बताती हूँ जो मेरे फेवरेट होते हैं, तो आप लोग भी किया करें और मेरे साथ भी शेयर किया करें जो आप लोग करते हैं, ताकि मैं भी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करूँ। तो मतलब ऐसे शेयर करने से ना चीज़ें इंसान सीखता है। तो बस फिर कोक भी साथ पी रही थी और साथ साथ ना ड्रामा देख रही थी, मतलब ये मैं मी टाइम एंजॉय कर रही थी। ये कोई न्यू ड्रामा आया है ना, जानी सारा आई गेस इसका नाम है, जियो पे। तो मैंने इसकी 1-2 एपिसोड देखी हैं, तो मुझे कोई इंटरेस्टिंग नहीं लगा, फिर मैंने इसको बीच में ही छोड़ दिया। बस मैंने कहा चलो अच्छा टाइम पास हो रहा है, और बस फिर मैं नूडल्स खाए, इसके बाद जल्दी सो गई आज क्योंकि संडे था, तो फिर सुबह बच्चे ने स्कूल जाना था। तो बस संडे को ना जल्दी सो जाते हैं हम लोग, सैटरडे को चाहे लेट नाइट जाग लें, फ्राइडे को लेट नाइट जाग लें, बट संडे को नहीं जागना, क्योंकि बच्चों की रूटीन ख़राब हो जाती है। जिन बच्चों ने स्कूल जाना होता है ना, उनके लिए ये होता है कि एक रूटीन डेवलप करनी पड़ती है, बच्चे फिर उसी रूटीन के अकॉर्डिंग ना यूज़ टू हो जाते हैं। अगर लेट सोएंगे तो फिर सुबह बड़ी मतलब मुझे तंग करता है ना बेटा कि मैंने स्कूल नहीं जाना, ये वो। तो बस आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना आप लोगों को नहीं भूलना, वो तो आप लोगों को पता है ना कि ज़रूर सब्सक्राइब करना है।
और लाइक कमेंट शेयर भी कर देना है। और बेल आइकन तो आप लोगों ने मुझे लगता है अब तक प्रेस कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक अच्छे व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। अब मेरे ना माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं कि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसी के साथ व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।